गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आप लोगों के सामने सीनियर शिक्षा मंच की ओर से स्क्वायर निकालने का तरीका बताएंगे। बचपन में हम लोग 8 क्लास में जब हम लोग थे तो स्क्वायर हम सिंपल विधि से यानी कि गुना करके निकालते थे, लेकिन कंपटीशन में ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए और ऐसा रखने से अपने समय की स्वयं बर्बादी होती है। इसलिए यहाँ हम लोग स्क्वायर निकालने का एक नई तरीका जिसे हम नाम दिए हैं जापानी ट्रिक, और उसके अलावा हटा के और सटा के दो विधि का हम लोग उपयोग करेंगे। तो हम पहले यहाँ वर्ग यानी कि स्क्वायर का डिफिनीशन क्या है ये तो पहले जान ले। मतलब कि वर्ग वह संख्या है जिसे किसी संख्या को स्वयं से गुना किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं, अर्थात एक का वर्ग इक्वल टू 1 गुने 1, यानी कि संख्या को एक से ही हम लोग गुना करेंगे। तो 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 का वर्ग कहेगा तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुने 2 इक्वल टू 4, 3 का वर्ग यानी कि 3 गुने 3 यानी कि 9। इस प्रकार आगे भी हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। बचपन में हम लोगों को 1 से 20 तक का स्क्वायर निकालने के लिए सिखाया जाता था, याद कराया जाता था, लेकिन इससे आगे की कोई ऐसा बात बताता ही नहीं था और हम लोग गुना करते करते परेशान हो जाते थे। अब है वर्ग निकालने की विधि। जैसे कि पढ़ने का तरीका में 1 के स्क्वायर को 1 का वर्ग कहते हैं। 2 का स्क्वायर मतलब कि इसको 2 के पावर जब 2 रहता है तो उसको 2 का स्क्वायर बोलते हैं। 3 के पावर जब 2 रहेगा तो 3 का स्क्वायर बोलेंगे। 4 के पावर 2 रहता है तो 4 का स्क्वायर बोलते हैं। 5 के पावर 2 रहता है तो 5 का स्क्वायर बोलते हैं। आगे हम लोग लेकिन कंपटीशन के छात्रों के लिए स्क्वायर निकालने का हम लोग स्पेशल 2 विधि लेकर चलेंगे, जिसमें एक का नाम है हटा के तो दूसरा है सटा के। दूसरा विधि में है जापानी विधि। आप लोगों को पहला विधि, चलिए हम आप लोगों को पहला विधि जो हम बोले हैं हटा के और सटा के, इसमें जो है जब इकाई अंक 5 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो स्क्वायर जब हम लोग निकालते हैं तो ज्यादा गुना करने की, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग को 1 से 20 तक का स्क्वायर ऑलरेडी मुंह पर, 25 तक का स्क्वायर लगभग 25 तक का हम लोग मुंह पर याद रखते हैं। उसके बाद हम लोग को गुना करने की नौबत होती है, उस नौबत को भूल जाइए और आ जाइए इस विधि का प्रयोग कीजिए और अपने दिमाग में बिना गुना कैले बता दीजिए। मुंह से बोले, क्वेश्चन लिखते और मुंह से बोलते जाइए। जैसे देखिए 5 के स्क्वायर हम लोग सीखे थे, 5 गुने 5 25, 15 के स्क्वायर। अब यहाँ से तरीका पे आ जाइए, यहाँ से तरीका पर आ जाइए। 5 है ना तो 5 के स्क्वायर 25 लिख दीजिए और इसमें 1 जोड़ दीजिए। 1 का 1 कितना हो जाएगा? 2। 1 का 1 2, 1 है तो यहाँ 2 ले लीजिए और 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2, 225। बस हो गया। 25 है, 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ 5 है तो 5 के स्क्वायर पहले 25 लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ 5 है, 25 का स्क्वायर पूछेगा तो 5 का स्क्वायर हम कितना लेंगे? 25। 5 के स्क्वायर 5 गुने 5 25। अब इसमें 1 अपना से जोड़िएगा, 1 अपना से जोड़िएगा तो 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 में 2 से गुना कर दीजिए 6। यहाँ आप लोग बोले कि 15 का स्क्वायर 225 कैसे हो गया, कैसे आप लिख दिए? यहाँ देखिए इकाई अंक कितना है? 5। 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25। 1 अपना से इसमें जोड़ दीजिए तो 1 आई कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पहले से कितना था? 1। 2 में 1 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा? 2। अब आगे देखिए 35 का स्क्वायर, यहाँ 5 है इकाई अंक, 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25। ए में 1 अपना से जोड़ दीजिए तो 3 आई कितना हो जाएगा जी? 4। 4 में 3 से गुना कर दीजिए, 4 3 आई
12, बस कंप्लीट। इसी तरह से 45 के निकालिए, 55 के निकालिए, 65 के निकालिए। आइए हम लोग अब 65 को निकालते हैं। देखिए 5 है तो 5 के स्क्वायर 25, एक जोड़ दीजिए, 6 × 1 7, 7 × 6 42, बस कंप्लीट। अब कोई भी हो आ जाइए। इसी तरह से 3 अंक वाला में, 3 अंक वाला में देखिए 105 कितना लिए, 105, 5 के स्क्वायर आप लोग जानते हैं कितना होता है जी, 25, 5 के स्क्वायर 25। अब इसमें एक जोड़ दीजिए, 10 आई कितना हो जाएगा जी, 11, 11 दहाई के कितना होता है, 110, कंप्लीट। इसी तरह से आप निकालिए 115 का स्क्वायर दीजिए, 15 का स्क्वायर कितना होता है जी, 225। तो यहाँ केवल आप 25 ही लिखिए, हासिल यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमेशा 2 अंक ही लेते हैं। 2 इसका हासिल जो बच गया ये अलग रखिए और इसमें एक जोड़ दीजिए। 11 एक कितना हो जाएगा, 12, 12 में 11 से गुना करिए, 12 इकाई 12 और 2 14 के 4, 12 इकाई 12 और 1 13, बस कंप्लीट। तो 13 का स्क्वायर कीजिए, 13 का स्क्वायर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, जब संख्या के इकाई अंक 5 न हो तो उसका भी स्क्वायर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ आप लोग देखिएगा कि यहाँ 37 लेते हैं मान लिए, तो 37 का इकाई अंक 5 नहीं है। तो इस पर आ जाइए कि यह आपको 50 से कितना कम है कि ज्यादा है, ये 50 से तुलना कीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा 37 जो है 50 से 13 कम है। तो यहाँ सबसे पहले 13 का स्क्वायर लिख लीजिए, या याद करके 2 अंक लिखिएगा, मात्र 2 अंक। एक अंक एक जो बच गया यह आप लोग हासिल में ले लीजिएगा, ये आप लोग हासिल में लीजिएगा। अब यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ 50 से जब 13 कम था तो यहाँ 25 में 13 घटा दीजिए, 25 में 13 घटा दीजिए। तो 25 में आप 13 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा जी, 25 में 13 घटाइएगा तो ये आपको 12 आएगा। 12 में एक क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 12 1 13, बस यहाँ आपको 13 लिख देना है, 13 लिख देना है। इसी तरह से आप 44 लीजिए तो 50 से 6 कम है तो 6 के स्क्वायर 36 लिख दीजिए, 36 लिख दीजिए। और 25 का बेस जब लेना है तो 25 में 6 घटा के 19 लिख दीजिए। अब इसी तरह से आप 42 का स्क्वायर निकाल कर देखिए, 50 से ही 8 कम है, 50 से ही 8 कम है, 8 के स्क्वायर 64 लिखिए और 25 में 8 घटा दीजिए। अब देखिए 50 के आसपास देख लिए। अब देखिए यहाँ आप लोगों को 100 के आसपास, मतलब 3 तरीका आया। एक आया सिंपल 1 से 20 तक का स्क्वायर, दूसरा आया था जिसका इकाई अंक 5 था, तीसरा जो है आप 100 के आसपास की संख्या। इसमें बेस की जरूरत नहीं है, बिना बेस का बस एक बार क्या कहते हैं उसको सटा दीजिए और एक बार हटा दीजिए। जैसे कि मान लिया जाए कि 96 का स्क्वायर है, कितना का स्क्वायर है, 96 का स्क्वायर है। 100 से यह कितना कम है, 4 कम है ना, 100 से कितना कम है, 4 कम है। 4 के स्क्वायर कितना होता है, 16। आप ऑलरेडी यहाँ 16 लिख लीजिए। हमेशा 2 अंक लिखिएगा, यदि 3 अंक आवे तो एक हासिल ले लीजिएगा और तीसरा अंक हासिल में जाता है, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ 16 लिख दिए। अब देखिए 100 से 4 कम था 96। अब 96 में क्या कीजिएगा, 4 घटा दीजिए, मतलब कि 92। यही आपको 96 का स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह से 98 का स्क्वायर देखिए, 100 से 2 कम है, 100 से 2 कम है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, हमेशा 2 अंक लेना है। अब 98 में 2 घटा दीजिए, 96। अब आपको कहेगा 93 का स्क्वायर, 100 से
7 कम है। कितना कम है? 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर लिख लीजिए 49, और 93 में 7 घटा दीजिए। तो 93 में 7 घटाइएगा तो कितना आवेगा? 86। यही आपको 93 का स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा आगे 100 से ज्यादा में, 100 से ज्यादा में देखिए 100 से 2 ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर लिखिए 4 होता है। 0 लगा के लिखेंगे क्योंकि 2 अंक लेना है, हमेशा 2 अंक लेना है। और यहाँ 2 ज्यादा है तो 2 जोड़ दीजिए, मतलब 104 यहाँ लिख दीजिए। मान लिया जाए कि 103 का स्क्वायर कहेगा तो 100 से 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, 2 अंक लेना है तो 0 लगा दीजिए। 103 में 3 जोड़िएगा 106 हो जाएगा। बस।